हेलो दोस्तों, टिकटॉक रिटर्न सुनने में ऐसा लगता है कि मानो कोई मूवी का सेकंड पार्ट आ रहा है, लेकिन क्या इस मूवी का सेकंड पार्ट आ पाएगा या किसी डायरेक्टर के अंदर फंस करके रह जाएगा। आई मीन टू से कि टिकटॉक जो है इंडिया में जो बैन हुआ और अचानक से सडनली रातों रात ही जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर बहुत सारे टिकटॉकर थे, सोशल इन्फ्लुएंसर थे, अपसेट होकर के रह गए। उनके पास कोई चारा नहीं बचा क्योंकि टिकटॉक जो है रातों रात बैन कर दिया गया। आज के टाइम पे आपको प्ले स्टोर पे इंडिया में टिकटॉक देखने के लिए नहीं मिल रहा। इनफैक्ट हाल ही में पबजी भी बैन हुआ, दिल पे पत्थर रख करके बैन एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन वो हमारी सिक्योरिटी के लिए था। इनफैक्ट जो भी एप्लीकेशन बैन अभी तक हुए हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं वो सारी हमारी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बैन हुए हैं। अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये टिकटॉक वापस आएगा, अगर आता है तो सेफ है अनसेफ है ये तो खैर बात की बात है, लेकिन इंडिया में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। अभी टिकटॉक का क्या चल रहा है, क्यों लगने लगा कि टिकटॉक जो है वापस आ सकता है, तो ये सारी जो बातें हैं वो जानने के लिए आप इस वीडियो का एंड तक देखिए। इंडिया वो पहली कंट्री थी जिसने टिकटॉक को बैन किया और रातों रात बैन कर दिया, सडनली बैन कर दिया। तो ऐसा नहीं कि वार्निंग जैसा कुछ ऐसा दिया हो, थोड़ा चेक वगैरह, क्योंकि पबजी के टाइम पे तो पहले से थोड़ा सा अंदाजा था। गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी कि पबजी बैन हो सकता है और फिर उन्होंने बैन किया, तो कहीं एक मेंटली थोड़ा हम प्रिपेयर थे। लेकिन टिकटॉक तो रातों रात बैन हो गया। आज पबजी का क्या सिनेरियो है, किस लिए ऐसा लगता है कि टिकटॉक वापस आ सकता है? एक्चुअली ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हाल फिलहाल का जो टाइम चल रहा है ना टिकटॉक के साथ में, वो काफी उथल पुथल वाला सीन चल रहा है। किस लिए? क्योंकि कुछ टाइम पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि टिकटॉक को वो प्लान कर रहे हैं कि वो यूएस से भी बैन हो जाए, क्योंकि उनको वहां पे भी सिक्योरिटी का इशू लग रहा था। उन्होंने 45 डेज का टाइम भी दिया टिकटॉक को, और वो 45 डेज जो है वो 20 सितंबर को खत्म हो रहे थे। इसलिए टिकटॉक उथल पुथल मचा रहा था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे थे। तो यूएस में उनके सामने ये टर्म रखा गया कि आप किसी यूएस बेस्ड कंपनी को अपना ये जो सेटअप है जो यूएस में चल रहा है टिकटॉक ना, वो चलाने के दीजिए। मींस अगर टिकटॉक यूएस की कोई कंपनी हैंडल करेगी तो टिकटॉक को यूएस में रहने देंगे, नहीं तो 45th डे यानी कि 20 सितंबर को बैन कर दिया जाएगा। बिडिंग निकाली गई, नीलामी की गई टिकटॉक की जो यूएस में चल रहा है। एंड हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल ये दो बहुत बड़े कंटेंडर रहे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एट लास्ट हाथ पीछे खींच लिए हैं। जो ओरेकल है उसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में। इनफैक्ट आई गेस 28 अगस्त को ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि ओरेकल जो है वो यूएस की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है। इट मींस कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट ये कह रहा है तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। तो यानी अब वो यूएस में जो टिकटॉक चलेगा वो ओरेकल के अंडर में चलेगा। अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह का इशू होगा तो ओरेकल वहां पे रिजॉल्व करेगा, और उसका जो एडवांटेज होगा वो ओरेकल को ही होगा, टिकटॉक का नाम पॉपुलर होगा। अराउंड 700 मिलियन यूजर्स हैं टिकटॉक के, और इसमें से 100 मिलियन यूजर जो हैं वो यूएस में थे। अगर टिकटॉक बैन होता तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान टिकटॉक को उठाना पड़ता था। इंडिया से तो ऑलरेडी काफी धक्के खा ही चुका है टिकटॉक, तो ये तो उसकी करंट सिचुएशन हो रही है। और यही लोगों को लगता है कि कहीं इंडिया में भी टिकटॉक जो है वो ऐसे ही तो ना वापस आ जाए कि किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ, जैसे कि बीच में ये पॉपुलैरिटी बढ़ी थी कि जियो इंडस्ट्री जो है वो जहाँ पे नए नए सॉफ्टवेयर प्लान कर ही रही है, एआई में घुस रही है, वहां पर वो शायद टिकटॉक को इंडिया में लेकर के आ जाएगी। तो थोड़े से सिनेरियो का फर्क है, इसकी वजह से टिकटॉक पार्ट 2 यानी टिकटॉक रिटर्न जो है वो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि पहला इशू ये कि यूएस में टिकटॉक को 45 डेज का टाइम दिया गया था, इंडिया में कोई टाइम नहीं दिया था, इंडिया में बैन किया गया था। अभी से टिकटॉक का आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। टिकटॉक बैन हो चुका है, अब वापस आना पड़ेगा। साइड बाय साइड जो टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स थे, जो टिकटॉकर थे, वो ऑलरेडी नए नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुके हैं। इंस्टाग्राम रील्स जो है वो काफी पॉपुलर है, और उसके ऊपर मैंने देखा कि काफी टिकटॉकर जो हैं वो काफी ट्राई कर रहे हैं कि वहां पे प्रोग्रेसिवली आए, और इंस्टाग्राम ऑलरेडी टिकटॉक से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे भी मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक इस वजह से इंडिया में वापस आएगा। पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि टिकटॉक हाल फिलहाल में तो इंडिया में कुछ नहीं करने वाला। और मैं इससे सेटिस्फाइड भी हूँ क्योंकि रील्स, यूट्यूब, इवन फेसबुक जैसी चीज़ों में भी एक चीज़ होती है कि उनका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आप जो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं ना, वो उसी चीज़ के हिसाब से वीडियोस या कंटेंट प्रमोट करते हैं।
आप सोच सकते हैं कि इंडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा कि जब इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया तो यूएस जैसी कंट्री ने ये सोचा कि हमें भी टिकटॉक बैन करना चाहिए, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, सब उसके सिर्फ एडवांटेज देख रहे हैं, प्रॉफिट 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 देख रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे थे। और इंडिया ने सिक्योरिटी को आगे रखा, प्रॉफिट को पीछे रखा, ये बहुत अच्छी बात है। यही सेम इशू पबजी के साथ भी था। हालांकि पबजी के लिए ब्लू होल जो साउथ कोरियन कंपनी है उसने ये बात क्लियर की कि हमारा टेंसेंट के साथ पबजी में 10% का ही पार्टनरशिप है और इंडिया में जो पबजी चल रहा है वो हम कंप्लीटली इंडिया के हिसाब से बनाएंगे और उसमें टेंसेंट का कोई हाथ नहीं रहेगा। मींस चाइना की गवर्नमेंट का, चाइनीज लोगों का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी इंडिया में पबजी को वापस से रीएक्टिवेट अभी नहीं किया जा रहा है। तो टिकटॉक तो ऐसा है जो कि ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनी का ही है, जो बाइट डांस कंपनी है जो कम्प्लीटली चाइनीज़ है, वहाँ का एप्लीकेशन है। मेरे हिसाब से टिकटॉक पार्ट 2 या पबजी पार्ट 2 तो शायद आ जाए, लेकिन टिकटॉक रिटर्न्स जो है वो नहीं आ पाएगा। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। टिकटॉक ने ऑरेकल के साथ पार्टनरशिप की है यूएस में, सो दैट वो वहाँ पे सस्टेन कर सके। इसी तरीके से हमारे इस चैनल पे एक मेरे मित्र हैं उत्सव पटेल, वो रेगुलरली न्यू लैपटॉप्स और मोबाइल के ऑफर्स जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। उनके भी चैनल को वो प्यार दें जो आप मेरे इस चैनल को दे रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी भी लिंक डाल दूंगा, ज़रूर उनके पेज पे जाइए। अगर आपको उनकी वीडियोस पसंद आती हैं तो श्योर आप उनकी वीडियोस लाइक कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं रेगुलरली ऐसी इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूंगा। टेक केयर, बाय।